हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, क्या चीज बताने वाले हैं। प्रश्नावली क्लास 10th के लिए अपना लोग प्रश्नावली 1.2 1.1 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पूरा एक्सरसाइज का मतलब पूरा एक्सरसाइज ने पूरा 1.1 एक ही वीडियो में क्या किया गया, समाप्त किया गया। इसमें भी वन शॉट एक ही वीडियो में क्या करेंगे, पूरा समाप्त कर देना है। समझ गए। हाँ, प्रश्न वाली 1.2 को। और नाम तो जानते हैं। तो देखिए, अब चले अपनी प्रश्न की ओर बढ़े। उससे पहले हम बता देते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करके और वीडियो को जहां जहां हो पाए शेयर कर दीजिए। ओके, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, तभी प्रश्न समझ में आएगा। भागा हुआ के मत देखिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। ये पहला प्रश्न आपको बोल रहा है, आपको न हमको भी बोल रहा है। बोला, निम्नलिखित संख्याओं का दशम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करे। यही पर है, व्यक्त करे। लग रहा है इसमें ब्लू इंक डाल दिया गया है। चलिए, व्यक्त करें। अब यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है। 140 को व्यक्त करना है और 156 को और 3825 को और 5005 को और 7429 को, सॉरी, हाँ 29 को, सबको व्यक्त करना है। एक बार को तो नहीं कीजिएगा ना, एक एक करके करते हैं व्यक्त। समझ गए। हाँ, थोड़ा देर के बाद फर्क चलेगा। इसमें ब्लू इंक डाला गया कि ब्लैक। अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, 140 को व्यक्त करते हैं। तो लिखिए 140 को व्यक्त करना है ना। तो देखिए, अब इसमें 2 से लगाइए। व्यक्त अभी करना क्या है, लघुत्तम निकालना है, लॉसर। 2 से लगाते हैं तो कितना बचता है हमको बच जाता है क्या, 70। अब देखिए, 70 का आधा 35। अगर 35 का आधा खरीदने होगा, 7 पंचा 35, 5 से लगा दीजिए, 7 बच जाएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या आ गया है, 140 का किए तो आपको क्या क्या आया। यहाँ पर आ गया 2 गुना 5 गुना 7, यह आया। इसको हमको करना क्या है, चप्पल खोलोगे, इसको हमको करना अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। तो देखिए, इस सीठों को करना है ना। हाँ, तो अब देखिए, यहाँ पे लिखिए 2 कितना है, 2 है तो पावर 2 दे दीजिए। ओके, गुना 5 क्या है, 1 है तो 1 दे दीजिए। गुनी 7 क्या है, 1 है तो 1 दे दीजिए। ये हो गया व्यक्त। पहला प्रश्न हो गया सॉल्व। अब लीजिए दूसरा प्रश्न। देखिए, अब दूसरा को कीजिए सॉल्व। तो देखिए, दूसरा है 156। 156 को करिए व्यक्त। अब इस यहाँ 2 से लगा दीजिए, कितना बचेगा हो, जल्दी जल्दी बताइए। दिखाए अच्छा से दे रहा है ना। हाँ, तो बताइए, 78 बचेगा। हाँ, 78 ही बचना चाहिए। तो अब देखिए, अब फिर आप क्या लगाइए, 2 से लगाइए तो 35, 36, 37, 38, 39, तो 39 बचेगा। 39 ही ना बचेगा। तो और अब तो कितना से लगाइएगा, अब 3 से लगाइए तो, हाँ 3 से लगाइए, 13 तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ, वही जो प्राप्त होना चाहिए था। अब देखिए, यहाँ पर हमको आया 156 का किए तो क्या क्या आया हमको, नीचे में लिख देते हैं ताकि जगह भी बच जाए, एम बहुत जगह है। तो लिखिए 2 गुना 3 आया और गुना 13 आया। या इसको भी कीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं।
ये दो दो ठो है तो लिख दीजिए 2 पे पावर 2 गुनी 3 क्या है 1 ठो है तो 3 पे पावर 1 नहीं भी लिखिएगा ना तब भी चलेगा। हाँ बता देते हैं। और 13 पे पावर 1 ठो है तो ये भी हो गया व्यक्त। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न भी यही बोल रहा है, इसको करना है व्यक्त। ऐसे करके इसमें मिला दीजिए। अब देखिए इसको जगह दीजिए। तीसरा प्रश्न यहाँ उतारिए। सबसे पहले क्या है 38 25 है बाबा, मेरे बाबा निक से लिखा 38। इधर बहुत जगह बच जाता है ना, इधर थोड़ा कर दीजिए है। यहाँ पे आओ 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है 38 और 25 और न है, मतलब 3825 बोल सकते हैं। तो लिखिए कितना आने लगाइएगा 3 से लगेगा, भागा दे देते हैं 38 25 भागा 3 तो आया 1275। 1275 कितना 3 से दिए थे ना हम, निक से लिख देते हैं 3 3। अब देखिए फिर से दीजिए भागा। अब कितना से दीजिएगा, फिर से देते हैं 3 से, तो 3 से भागा देंगे तो क्या आएगा 425। लिखिए 425 कितना से दिए 3 से भागा। अब कितना से दीजिएगा वो बताइए, अब कितना से दीजिएगा। अब तो कोई गेट सेट गेट न 5 से लगेगा, 5 से लगाइए तो 8 पंचा 40 और 5 25, यहाँ 2 बच गया था तो 85 आएगा। आना तो चाहिए। अब देखिए 5 से फिर लगाइए, 5 से लगाइए 17 पंचे 85 17। अब 17 है अभाज्य संख्या। तो हमको देखिए 300 कितना है 3825 का क्या क्या आया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। समझ में आया। इसको कीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड 3 पे पावर 2, एक से लिखिए 3 पे पावर 2। अब देखिए 5 पे पावर कितना होना चाहिए 2 गुनी 5 पे पावर 2 और 17 पे पावर 1। बताइए समझ में आ रहे हैं। तो दबा के वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए, हाँ, ताकि सारे वीडियो आते रहे आपके पास। अभी तो ये शुरुआत है। हाँ तो अब बताइए हमको क्या करना है 5005 का निकालना है। हे या देखिए धरफड़ाइएगा ना, अस्थिर से लगाइए 5 मरतबे। पहले तो आंख मूंद के आप लोग हाँ कर दिए। अब यहाँ पे अटक जाते हैं, यहाँ पे इधर उधर से कटता ही नहीं है, याद कर लीजिए इधर उधर से कटेगा ही नहीं। 7 से दीजिए तो भागा, हमको याद है जहां तक 7 से भागा दीजिए 1001 में तो आ गया हमको। अरे बाबा ठीक है लग गया 143। कितना से दिए 7 से। हाँ तो अब यहाँ से कंडीशन आपके हाथ में। ये अब किस से कटेगा हो बताइए तो। 7 8 से 10 से तो 11 से दीजिए 1 मिनट। 11 भागा कितना ना है 143। वाह कट गया 13 मरतबा में। 11 से दिए 13 मरतबा में। इसका देखिए क्या आया। हाँ कितना है 500, मतलब 5005 का हमको आ गया है 5 गुना। अरे बाबा गुना तो दीजिए तब दीजिएगा 7 गुना 7 गुना 11 गुना 13 ये आया। समझ में आ रहे हैं धाक धुक के मतलब धाकर तरीके से। अब देखिए ये तो पहले से व्यक्त है,
लिख दीजिए नीचे, उधर हमको जगह बच जाएगा। क्या 5 गुना 7 लिखिए ना पहले, 7 गुना 11 गुना और 13, ये है गया व्यक्त। ओके, अगला देखिए, ये क्या चौथा है ना, अरे बाबा छठा का बन रहा है, चौथा ही तो बनो। अब देखिए पचमा को, अरे पचमा आजा आजा। अब देखिए कितना है, 74 29, इसको कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा, ये भी हमको इधर उधर से नहीं कटने वाला लग रहा है, 7 से भी नहीं कट जाएगा, 7 से 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 9 से भी 10 10 से गया 11, अरे फटाफटा भागा दे देते हैं। 74 29, 74 29, 15 से भी नहीं, 17 से कट गया, हमको आया 437। भाई इतना बड़ा बड़ा आएगा तो 437, इतना दूर में भागा लगेगा, पागले हो जाएगा। कितना लगा, 17 से इन लगा है। हाँ, अब देखिए इससे ऊपरी से लगाइएगा, इससे कम नहीं, 18 से 18 नहीं कटेगा, 18 से 19 से लगाइए, 19 से दीजिए भागा, 19 से, हाँ तो आगे हमको 23, अरे बाबा लीजिए, 19 से भागा दिए तो हमको आ गया 23। इसका भी आवाज गुणनखंड के रूप में ये पहले से व्यक्त है। 7429 बराबर क्या आ जाएगा, 17 गुना 19 गुना 23, ये पहले से ही आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त है। तो देखिए, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। वीडियो खत्म नहीं हुआ, अगला प्रश्न है ना अभी। हाँ तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये लीजिए आपके सामने दूसरा प्रश्न आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न आप पढ़ चुकी है, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, मतलब ये बोल नहीं रहा है, हम पढ़ रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं, पूर्णांक के निम्नलिखित, क्या चीज, निम्नलिखित युग्म, युग्म क्या है, निम्नलिखित है, कितना है या ना है ये हमको भी नहीं पता, लेकिन हमको पता है 1 2 3 ठो है, इसी 3 ठो के बारे में बोल रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। अब लीजिए, ज्ञात भी करना है और जांच भी करना है, एक ही में 2 प्रश्न, मतलब पहला का पहले ज्ञात कर लीजिए इसको और फिर इसका जांच भी कीजिए। अजीब हाल है कि दोनों संख्या का गुणनफल HCF गुना LCM, मतलब देखिए दोनों, मतलब 26 और 91, ये क्या है, पहली दूसरी, मतलब ये दोनों संख्या का गुणनफल, गुणनफल 26 और 91 है, तो दोनों को गुना करने पर HCF और LCM जो आता है उसको गुना करने पर बराबर होता है या नहीं। तो देखिए, तो बढ़िया से बता देते हैं। तो पहला प्रश्न आप क्या कीजिए, लेते हैं और देखते हैं, 1 नंबर का प्रश्न लेकर लीजिए ही ठोने, देखो कीजिए, हाँ देखिए तो बनाइए भी, समझ गए। हाँ तो देखिए इसको क्या कीजिए, बनाइए। अब देखिए सबसे पहले इसमें करना है हमको क्या, ये पता होना चाहिए, तो हमको पता है, आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके तोड़ लीजिए इसको, अब ऐसे करके लीजिए, तोड़ने मत लगिए, हम बता रहे हैं जैसे वैसे तोड़िए। मतलब आपको करना क्या है, 26 का फैक्टर निकाल लेना है, निकाल लीजिए, 26 का निकाल लीजिए, तो 2 से लगाइए, कितना बच जाएगा, ना मतलब 26 का फैक्टर 13 दूनी 26, हाँ 13, ये सब भी भूल जाते हैं, पता है। अब 13 को काटने का सपना छोड़ दीजिए,
अब 91 का भी ले लीजिए ना, 91 तो 7 से 7 13 7 91 13 आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, दोनों को तोड़ लिए, 26 को तोड़े हैं तो हमको क्या क्या आया है, 26 को तोड़े हैं तो 2 13 आया है, मतलब 2 गुना 13 आया है। और 91 को तोड़े हैं तो अब देखिए लिखिए 91 इसको तोड़े हैं तो क्या क्या आया है, 7 3 आया, मतलब 7 गुना 3 तो 13 है। ऐसे में तो कंफ्यूज हो जाइए, 7 गुना 3। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने आती, बताइए आ रहा है। तो आ रहा है तो इन दोनों में बताइए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मेरा क्या आएगा, लिख देते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या क्या आएगा, देखिए इसमें क्या है 13 है, इसमें रुकिए पेन चेंज कर देते हैं। देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो दोनों में जो चीज है वो लिख लीजिए। अब देखिए कोई संख्या है ना है तो छोड़ दीजिए। अब चलिए एलसीएम पे, एलसीएम एलसीएम में जो जो बचा है पहले उसको लिख लीजिए। तो हमको 2 बचा है और 7 बचा है, और क्या बचा है कुछ नहीं बचा। तो 2 को 13 में से 1 13 को निकाल लीजिए, निकाल लिए, हाँ 1 13 निकल जाओ, मतलब जोड़ा है ना उसमें से 1 निकाल लेना है। हाँ अब देखिए सबको गुना कर दीजिए, 13 7 91, 91 दूनी 208 होगा लग रहा है, हाँ 91 91 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 282 होगा, 182 सॉरी, क्या आ जाएगा एलसीएम जो आपका आएगा ना 182 आएगा। कोई डॉट बा तो आप शेयर कर सकते हैं, डॉट है तो मतलब शेयर मतलब पूछ सकते हैं, बताइए। अब इसको जांच करने का विधि अपना, अरे बाबा हट जाओ, हट गया ये, देखिए लाइन हट गया ना, एलईडी बोल लेंगे तब ऐसे हटाएंगे। चलिए अब देखिए जांच करने का विधि, जांच जांच में क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या 26 तो लिखिए 26 और 91 तो 91, यह आपका दोनों संख्या समझ में आ रहे हैं। आप चाहे तो ये यहाँ पे टपका दीजिएगा, मतलब लिख दीजिएगा, और बराबर एच सी सॉरी एलसीएम, या पहले एचसीएफ लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलसीएम क्या है 182 है, तो लिख देते हैं 182। गुनी है तो गुनी दे दीजिए ना। अब क्या है एच सी एफ, तो एच सी एफ 13 बा, तो लिखा यहाँ 13। तो अब बराबर में देखिए इस साइड और उस साइड दोनों साइड मेरा संख्या समान होनी चाहिए। तो हम करते हैं 182 गुना 13, 182 गुनी 13, तो हमको आ गया है 2300 कितना है 66, 2366। इस साइड भी यही आ जाएगी, आप लोग गुना कर लीजिएगा 2366। तो ये देखिए यही तो मेरा हो गया प्रूव्ड, मतलब सिद्ध भी कर, मतलब जांच भी कर दिए, सिद्ध करने ने बोल रहा था, जांच भी कर दिया। एक्सरसाइज 1.3 में है सिद्ध करने के लिए, समझ गए। हाँ आप लोग समझदार है, आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अच्छा ये बन गया ना, तो अगला प्रश्न को बना रहे हैं तत्कालिक खाइए आप लोग। हाँ तो बताइए सठा कि नहीं, दूसरा प्रश्न आ गया है, तो देखिए इसको भी बना रहे हैं, चप चप खाइए होता में, समझ गए। हाँ दूसरा प्रश्न देखिए, बोल रहा 510 और 92, आप खाने चक्कर में रह जाइएगा, इधर देखिए। हाँ देखिए नीचे, अब इसमें भी वही कीजिए ना क्रियाक्रम, 510 का निकालिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा कितना 250, मतलब 255 आ जाएगा, आएगा ना हो। हाँ 255 आ जाएगा, इसमें आप क्या लगाइए 3 से लगेगा,
भागा दे दे, 255 भागा 3, 255 भागा 3, हाँ लग गया 85। लिखिए 85 3 से। अब क्या, अब 5 से लगाइए ना, 17 पंचे 85, 17 काटने का प्रयास मत करो। तो आप देखिए हमने 510 को तोड़ दिए हैं। तोड़ दिए हैं तो क्या, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आ चुके हैं। आ चुके हैं तो इसको रहने दीजिए, अगला को तोड़िए 92 को। 91 को तोड़ने में मजा आया था ना, आया होगा। ये बुधिया है, ये बढ़िया टूटेगा। अब 2 से लगाइए 95 96। अब फिर 2 से लगाइए कितना, 20 है 3 23। अब क्या लगाइएगा, 23 से आगे टूटना चाहिए, हाँ टूट तो जाएगा। 1 मिनट, 23 23 23, अरे बाबा ये 17 21 ने 23 23 आभास संख्या, सॉरी 23 आभास संख्या है, 23 नहीं टूटेगा। समझ गए, हाँ कंफ्यूजन हो रहा था। अब बताइए कितना, 92 बराबर 2 गुना 2 गुना और 23। ये आपके सामने आ चुके हैं। आ चुके हैं तो रहने दीजिए, अभी मत भागाइए। आगे बाबूगे। अब देखिए इसका निकालिए HCF और LCM निकालिए। CM मत निकालिएगा, LCM निकालिए। तो देखिए HCF क्या आता है। HCF देखिए इसमें भी 2 है, घेरा लगा दीजिए, इसमें भी 2 है, और कुछ है न है तो पहले 2 लिख लीजिए ना। और कुछ मिलो 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 नहीं मिल रहा, तो HCF मेरा 2, LCM क्या हो जाएगा, 3 5 17। लिखिए 3 5 और 17, और क्या 2 23 गुनी 2 गुनी 23। अतः 2 ये लिखिए ना, इसमें से एक तो 2 को निकालिए, गुनी 2। समझ में आओ तो आगे देखिए हम गुना कर रहे हैं। 2 5 17, 2 23 2, 2 5 17, 2 5 17 2 23 2, 2 23 2, तो आ गयो कितना, 23 23 460। कितना आया है, LCM 23 460 है कि क्या है, वो भूल भी गए, 60 है। ओके। तो अब जांचो, जांचिए जांचिए जांच। अब यहाँ इसका करिए पेट जांच, पेट खराब है या बुखार है। अब देखिए भाई साहब, जांच में क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो कीजिए 510 गुनी 92, और क्या बराबर LCM क्या है, सॉरी LCM है तो LCM की जगह पे LCM दे देते हैं। 23 और 400 क्या है 60, 460 है भागवन तुम तो। 23 460, 60 नीचे से लिखो, हाँ। और क्या है 2 HCF 2। तो कर देते हैं 23 460 गुना 2, 23 460 गुना 2। 1 मिनट 1 मिनट, लग रहा है गुना गलत है। क्या है, गुना गलत है। 1 मिनट रुक जाइए, फिर से कर लेते हैं गुना। नहीं ठीक है, रहने दीजिए, हाँ ठीक है। ओके, तो अब देखिए कितना, 23 460 है ना, 23 460 गुना 2, 23 460 को 2 से गुना करो तो आ गया 46 920, 46 920। लिख दीजिए किसी एक साइड,
46,920 सही है। इस साइड भी यही आएगा 46,920। ओके, तो देखिए अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बन गया। अब बताइएगा वो प्रश्न खाने में कैसा लगा, स्वादिष्ट लगा कि नहीं, नमक कम था या ज्यादा। आई प्रश्न तब तक खाइए, अगला प्रश्न ला रहे हैं तीसरा। तीसरा प्रश्न बनाने के लिए हम तैयार है। आप लोग जल्दी जल्दी वो दूसरा प्रश्न को खाली कीजिए, प्लेट खाली रखिएगा, नहीं तो नहीं देंगे प्रश्न, समझ गए। हाँ, तो 336 और 54 का निकालना है। तो फटाक फटाक हम बना लेते हैं, नहीं तो आप लोगों का नहीं सट पाया तो हम ही ठूस लेंगे। 336 का निकालते हैं। अब हो गया, क्या क्या होगा 336 दो मरतबे में देते हैं भागा, आधा कीजिए ना, तो डायरेक्ट भगा दे। 3 3 6 भागा 2 तो आ गया 168। हे बाबा 168 ही है ना, 68। फिर दे देते हैं 2 से भागा, भागा 2 तो इक्वल टू 84। हाँ, फिर दे देते हैं कितना, 2 से भागा, तो अब अपनों से दे देंगे 4 2 42। अब इतना कंप्यूटर हम भी है, और 2 से भागा तो 20 1 21, और 7 तिया 21 तो दीजिए ना, 3 से भागा तो 7। इतना बड़ा आ गया बाबू को। अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। 6 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। बेसी नहीं लिख दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, मिटा देते, नहीं तो आप लोग देख जाइएगा तो मंगनी में गलत हो जाएगा। अब क्या है, 54। 54 को लो तो 2 से दीजिए, 25 26 27 भोग लोड़ी। नहीं हो 27 कटेगा, हम बोले नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, 27 कटेगा। 27 कितना से, 3 9 27 3 9, तो 3 तिया 9। अरे भाई तो पूरा कट कुट के भोग लोड़ी भोग। 54 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अरे मजा आ जाएगा, अब की बार मजा आ जाएगा। अब मजा आएगा ना बिल्लू। देखो बिल्लू, एच सी अब क्या आ जाएगा, 2 और ई 2 तो 2, और ई 3 और ई 3 तो 3, तो इक्वल टू 6 एच सी आप। ओके, तो एल सी एम फटाक से ना लिखिए, 1 2 3 बराबर दीजिए ना, 1 2 3 1 7 1 2 1 2, और 1 ठो 3 लीजिए यहाँ से, 1 ठो 2 लीजिए यहाँ से, इक्वल टू देख लीजिए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखिए 2 कितना है, 4 ठो 2 पहले गुना कीजिए, और 1 ठो 7 3 गो 3, 4 ठो 2 1 2 3, 4 ठो 2, एगो क्या है, एगो 7 और 3 गो 3 है ना, 1 2 3, हाँ 3 गो 3, तो 3 गो 3 तो इक्वल टू आ गए वो हो, तो ना है 4 ठो 2, हाँ 4 ठो 2, और क्या, हाँ ठीक है, 1 ठो 7 3 गो 3, तो आ गया 3024। कितना, ये 2024 है, 2026 है, सॉरी 26 25 से है, 26 में आप लोगों का एग्जाम है, समझ गए। यहाँ आ गया 3000, तो दे दीजिए ना 3000, एल सी एम 3024। अरे बाबू कितना, 100 साल और 1 साल के बाद आता तो ना होता, तब तुम्हारा वैल्यू देते, हम नहीं देंगे अभी, समझ गए। अरे बात समझ गए तो आगे हम कहाँ जाएंगे, रुकिए जांच तो करने दीजिए इसका, बुखार है या क्या है,
माथा दर्द है, या सब कुछ ठीक है। ओके, हाँ सब कुछ ठीक होगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अयो लिखिए, नीक से लिखिए। जांच, जांच में देखते हैं इसका क्या क्या निकलता है। देखिए इसका निकला 3। अरे बाबू इतना बड़ा लिखेगा तो कौन देखेगा। 3 3 6 और गुनी 54 और बराबर क्या हो जाएगा। ये बराबर, पहले एचसीएफ लिखिए, एलसीएम कोई फर्क नहीं पड़ता है तो लिख दीजिए ना। 3024 गुनी 6। तो अब कर देते 3024 जो आया था उसको गुना 6 से। देख खुलो लो, 3024 गुना 6 तो आगे हमको 18144। 18144 इस साइड भी वही फटक दीजिए। रुकिए 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 रुकिए, 18144 तो ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए दूसरा प्रश्न, ये तीनों हो गया मेरा समाप्त, समझ में आए तो ये भी बना लिया। आप लोग सठा तो बोलिए सठ गया, नहीं सठा तो हम खा लिए। आप खा लिए। देखिए अगला प्रश्न। हाँ तो देखिए चौथा प्रश्न है आपके सामने और आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप जवाब दीजिए। हाँ तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है, बोल रहा एचसीएफ इतना और इतना का 9 है दिया है, तो एलसीएम इतना और इतना का ज्ञात करे। हे या फॉर्मूला बनेगा। ये सवाल में है दोम, ये सवाल ये दोम तो ना है, फॉर्मूला लगाइए सीधा निकल के आ जाएगा आंसर, आपके हाथ में जाएगा थम। हाँ तो देखिए एचसीएफ आपको ज्ञात है, मतलब एचसीएफ आपको क्या पता है, तो एचसीएफ बराबर न लगाइएगा, हमको एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला लगाइए। बताइए एलसीएम बराबर आपको हम फॉर्मूला क्या लिखाए थे दोनों संख्याओं का गुणनफल और बट वहां पे योगफल हो गया था सूत्र वाले वीडियो में, कोई बात नहीं आप लोग समझदार हैं। बट एलसीएम है तो एचसीएफ हम पूरे अच्छे से बता दिए तो उसमें आपको सीधा दिमाग में आएगा कैसे हुआ नहीं हुआ, समझ गए। सूत्र वाले वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपको बता चुके हैं सूत्र वाले में। तो अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो एलसीएम बराबर क्या, तो 306 गुना 657 को कर दीजिए गुना, और एचसीएफ पता है 9 है तो इसको गुना करके इससे काट दीजिए। गुना करके कितना आता है 306 गुना 657, 306 गुना 657 20 10 42, यही ना 20 10 42, 20 10 42 बट नीचे से लिखो 2। अब बट क्या हो जाएगा एचसीएफ मतलब 9, तो 9 से काट दीजिए, 9 से भागा दीजिए, अनार मत होना, हाँ भागा 9 तो इजकल टू आ गया 22 33 8। लिखिए एरो बाबू क्या आया 22 33 8। तो ये मेरा आ गया आंसर। तो आंसर देखिए आंख मूंद के आया, समझ गए, आंख मूंद के आ गया। इसी आधार पे बनाना है प्रश्न, समझ गए। एग्जाम में क्या रहता है डिजिट चेंज रहता है। हाँ तो देखिए ना चौथा तो सॉल्व कर लिए, पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है पांचवा प्रश्न। तो बताइए पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न कर रहा है ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या क्या n के लिए संख्या n पे 6 पे पावर n अंक, मतलब ये 6 जो है ना इस पे पावर n का मान क्या है 0 पर समाप्त हो सकता है। बताना आपको ये n का मान जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। अब बताइए लेकिन होना चाहिए 6 पे पावर, तो अगर 6 पे पावर 0 दीजिएगा
तो ये तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब n का मान हमको क्या लेना है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक n का मान ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते हैं, बता चुके हैं इससे पहले ही। अगर देखिए 6 से इसमें भाग दीजिएगा 5 से, समझ गए, सॉरी इसमें ना 6 से किसी संख्या में भाग दीजिएगा, मान लीजिए 6 दूनी 12 तो 11 ले लीजिए, तो हमको शेष कहाँ 5 तक बच सकता है। तो वही बात है। तो n का मान हमको कहाँ तक 5 तक, तो लिख दीजिए क्या चीज, स्टैंडर्ड से दिया है, दिया सॉरी दिया है नहीं लिखिए, हमको दिया अभी सट गया है, नदिया लेना है तो आ जाइएगा। देखिए अब क्या है, 6 पे पावर n, ये n का मान आपको क्या आ सकता है, 1 2 3 4 और 5 तक आप n का मान लिख सकते हैं, समझ गए। तो अब देखिए, अब ऐसे कर दीजिए, 6 पे पावर 1, 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 3, 6 पे पावर 4 और 6 पे पावर 5। समझ में आए बात, तो करके लिख दीजिए ना। क्या क्या आएगा, अगर देखिए 6 पे पावर 1 तो 6 ही रहेगा, ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर 6 पे पावर 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी तो बोल रहा है ना। हाँ, अब देखिए 6 दूनी 6 के 36, अब देखिए 6 गुना 6 गुना 6 कर दिए, 6 गुना 6 गुना 6 तो 216, 216, अब फिर गुना 6 गुना 6, 1296, तो आ गया 1296, फिर गुना 6 गुना 6, अरे नहीं प्लस का हो गया, कटो, गुना 6, हाँ कितना आया, 7 7 6, 7 7 7 6। तो यही तो आपके लिए बन के तैयार हो गया। बताइएगा ये मीठ लगेगा या खट्टा, कमेंट में बताइएगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, पांचवा सॉल्व कर दिए, छठा प्रश्न। हाँ तो देखिए छठा प्रश्न क्या है आपके सामने है, छठा प्रश्न पढ़िए क्या बोल रहा है। छठा प्रश्न बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, अरे बाबा कहाँ जा रहा है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है, आपको ये बताना है क्यों है। तो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, एक साइड का हम निकाल देते हैं, एक साइड का निकाल लीजिएगा आप, समझ गए। अब यहाँ ध्यान दीजिए तभी निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। पहले इसको समझ लीजिए, निकल जाएगा ऑटोमेटिक, पूरा आसान है ये। देखिए 7 गुना 11 गुना 13 गुना, आप सरल करे सीखे थे ना बचपन में, सरल करे, तो वही यहाँ पे करना है, इसको सरल करना है, समझ गए। हाँ तो अब यहाँ पे देखिए भाज्य, मतलब देखिए भाज्य कहने का मतलब भाज्य संख्या है, तो पहले हम ये बता देते हैं भाज्य संख्या। तो देखिए इसका कम से कम टूट फूट के 3 ठो जोड़ी निकल जाना चाहिए, मतलब 4 को तोड़ फोड़ के निकाल दीजिएगा ना। देखिए 4 को क्या क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, और देखिए और क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 4, ओके, और क्या लिख सकते हैं, मतलब गुना करके आना चाहिए ना। हाँ तो हाँ 4 गुना 1 ऐसे लिख सकते हैं आप, इसे समझ गए।
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, भाज्य संख्या है तो ऐसे करके आपको निकलना चाहिए। तो देखिए 17 × 11, एक तो काम कीजिए ना, नहीं, पहले जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए। 13 13 दो ठो है तो कॉमन ले लिए हम 13। तो अब हमको यहाँ बच गया 11 गुना और 7 × 11 × 13 × 1, और नहीं कुछ तो 13 की जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ भी 13 की जगह पे 1 लिखेंगे। समझ में आ गए? तो अब देखिए 13 11 7 77, 1 से गुना कर दीजिए, इतना क्रिया करके 77 प्लस 1 दे दीजिए, अभी इसको छोड़ दिए हैं तो 13 77 1 78, तो लिख देते हैं 78, कोष्ट में है नहीं कोई चिन्ह तो डायरेक्ट दे दीजिए गुना, तो 78 गुना 13 कर दीजिए, नहीं तो यहीं पर क्या कीजिए इसको तोड़ दीजिए यहीं पर तोड़ दीजिएगा तो अच्छा होगा। गुनी 78 को तोड़ दीजिए, आप यहाँ पे तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए 78 हुआ 70 का आधा 35, 36 37 38 39, 39 हो गया। कितना से लगाए 2 से, अब 3 से लगाए 13 तिया 39। तो यहाँ पे देखिए 3 हमको आ गया है, क्या क्या आ गया इसको तोड़ के, 2 गुना 3 गुना 13, तो ये क्या है मेरा भाज्य संख्या है। तो इसको भी ऐसे करके आपको तोड़ देना, इस किताब ही निकल जाएगा 3 ठो ऐसे करके, समझ गए? यहाँ पर आप गुना कर भी देते तब भी निकलता। ओके, तो देखिए ये आप निकाल लीजिए, नहीं निकाले तो समझ जाइए कि आप छाप रहे हैं, वही बात तो वही, तो समझे तो निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न, 7वां प्रश्न को। 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है? हाँ तो लीजिए 7वां प्रश्न आपके सामने है, बताइए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए 7वां प्रश्न क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार क्या पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। फिर सोनिया जो है ना, सोनिया को कितना 18 मिनट लगता है। एक मैदान है, ये देखिए मैदान है, तो सॉरी मैदान किसी प्रकार का ऐसे 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 भी रह सकता है। हाँ, तत्कालीन हम चतुर्भुज बना देते हैं मैदान को और इसके क्या एक वृत्त चारों और एक वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार मतलब गोलमोल पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना 18 मिनट लग जाता है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना 12 मिनट लगता है और सोनिया को 18 मिनट, 6 मिनट का डिफरेंस है। हाँ लगता है, तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय और एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब इस स्थान से चलना प्रारंभ किया तो इसी स्थान पे कितना समय बाद मिलेंगे। तो इसका क्वेश्चन ये है। देखिए देखने में जितना बड़ा है उससे हम कहते हैं इतना लाइन में बोलिएगा बना देंगे, आप एक लाइन में बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले बोला क्या, सोनिया को 18 मिनट लगता है, वो सब छोड़ दीजिए। 18 मिनट लगता है और कितना 12 मिनट लगता है, 12 मिनट, तो 18 12 का कर लीजिए लघुत्तम। तो देखिए 2 से लगाइए कितना 18, 9 दूनी 18 और 12 का 6 दूनी 12। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे लगा दीजिए क्या, कितना 3 से लगा दीजिए, तो 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6,
तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना और 2 इक्वल टू 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 9 सॉरी देखिए 3 दूनी 6 और 36 18 18 दूनी 36 तो 36 मिनट लगेंगे। तो कितना मिनट, तो लिखिए पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय कितना 36 मिनट, मतलब जिस स्थान पे वो चलेगा उसी स्थान पे 36 मिनट के बाद वो आ पाएगा। समझ गए। तो देखिए ये प्रश्न था इतना ही बड़ा, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, इतना भी लिखिएगा चलेगा। ओके, तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जाते जाते शेयर भी कर दीजिएगा, SHAIR शेयर, समझ गए, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या फिर क्लास में। तब तक के लिए क्या कीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट कर के बता दीजिएगा कि अगला वीडियो, अगला क्या 1.3 आपको बन गया है कि चाहिए। 1.3 आप देखना भूलिएगा नहीं, क्योंकि जितना बड़ा सब सर बताते हैं हम उससे बहुत छोटा करके आपको बताएंगे। तो मिलते हैं 1.3 में, तब तक लेकर हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।